बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद अंसारी है और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल कराची की आवाज़। मैं आपको बताना ये ज़रूरी समझता हूँ आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चैनल पे जो सब्सक्राइबर की तादाद है वो 5300 से अबव है। यानी कि 5300 से ज़्यादा लोग मुझे देखते हैं, मुझे सुनते हैं और अपनी राय का इज़हार करते हैं। तो आप लोगों से भी ये कहना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। लाइक करने से कुछ भी नहीं होता, आप लोगों के पैसे नहीं लगते, आप लोगों के पैसे खर्च नहीं होंगे, आपसे कोई पैसे नहीं मांगेगा। सिर्फ इससे हम जैसे यूट्यूबर की हौसला अफजाई होती है और आप लोगों की मोहब्बत और प्यार का अंदाज़ा होता है। आपको मैं बताता चलूँ, कल MQM लंदन के जो कायद हैं मोहतरम अल्ताफ़ हुसैन साहब की अदालत में पेशी हुई। लंदन की अदालत में उन्होंने अपील की है। लंदन की जो प्रॉपर्टी है MQM पाकिस्तान की प्रॉपर्टी इसको करार दिया है। लंदन की प्रॉपर्टी अदालत ने MQM पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसला सुनाया। आज से चंद माह कबल अल्ताफ़ हुसैन साहब वो केस हार चुके थे लंदन प्रॉपर्टी अदालत में। उन्होंने फिर अपील दायर की है। ज़ाहिर सी बात है, एक रास्ता होता है, एक कानूनी ये रास्ता है कि अगर आप एक कोर्ट से केस हारते हैं तो आप अपील करने का, सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का हक़ रखते हैं। अगर कोई सिंध के कोर्ट से, सिंध हाई कोर्ट से केस हार जाए तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का राइट रखता है। इसी तरह उन्होंने अपनी अपने अख्तियार का इस्तेमाल करते हुए लंदन की अदालत में अपील दायर की और कल उसकी पहली सुनवाई भी हुई। ये टोटल जो है लंदन की प्रॉपर्टी 10 मिलियन पाउंड पर मुश्तमिल है। 6 प्रॉपर्टी है जो MQM के नाम पर है, MQM के नाम पर है, MQM उसकी वारिस है। और लंदन की अदालत ने MQM पाकिस्तान को ओरिजिनल MQM पाकिस्तान करार दिया। इसमें कोई तासुर गलत नहीं जाता, क्योंकि MQM के तमाम निशानात जो इंतखाबी निशान है वो MQM पाकिस्तान के पास है। झंडा जो है वो MQM पाकिस्तान के पास है। राब्ता कमेटी जिसके पास इख्तियार हुआ करती थी वो आज भी MQM पाकिस्तान के साथ खड़ी है। तो MQM पाकिस्तान को इस बिहाफ पर लंदन की अदालत ने MQM पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसला सुनाया। इसके ऊपर अल्ताफ़ हुसैन साहब ने लंदन की दूसरी अदालत जो सुप्रीम कोर्ट कहले वहाँ की, उसमें अपील दायर की है और कल उसकी पहली सुनवाई भी हुई है। अभी बहस होगी, आगे बात होगी, फिर फ़ैसला देखते हैं क्या आता है। खैर, ये एक बात थी जो आप लोगों से शेयर करना ज़रूरी थी। और इस वक्त अल्ताफ़ हुसैन के काफ़ी फॉलोवर भी हैं और वो टिकटॉक पर भी लाइव आ रहे हैं, बहुत पॉपुलर हैं। बहुत से लोग उनको पसंद करते हैं और बहुत से लोग नापसंद भी करते हैं। ये अपनी अपनी ख़यालात का इज़हार करने का हर शख्स को इख्तियार हासिल है। वो अपनी राय का इज़हार कर सकता है, वो अपने ख़्याल का इज़हार कर सकता है। ये पसंद नापसंद उसकी अपनी मर्ज़ी है, जो जिसको पसंद करे। तो कुछ लोग अल्ताफ़ हुसैन के हक़ में दुआएं भी कर रहे हैं कि वो केस जीत जाए और कुछ लोग MQM पाकिस्तान के हक़ में दुआ कर रहे हैं कि MQM पाकिस्तान के हक़ में दोबारा फ़ैसला आए। खैर, ये तो लंदन की अदालत बेहतर समझती है वो फ़ैसला किसके हक़ में सुनाएगी। अब चलते हैं कि कल इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर कराची के दौरे पर आए। खुशाइन बात है, बहुत अच्छी बात है। ईरान के सदर की कराची आमद मैं इसको कदर की निगाह से देखता हूँ। और ईरानी सदर जो है इब्राहीम रईसी साहब काबिल एहतराम हैं, काबिल कदर हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनको और हिम्मत और हौसला अता फ़रमाए। और ये भी आपको बताता चलूँ कि आयतुल्लाह ख़ुमैनी साहब जो हैं, जो ईरान के एक बहुत बड़े लीडर थे, आयतुल्लाह ख़ुमैनी, जिनको फ़ॉक्स एक रिसाला है, इंटरनेशनल रिसाला, फ़ॉक्स के नाम से जो शाया होता है और दुनिया के अंदर पॉपुलर है, दुनिया उसको जानती है, पढ़ती है और लोग उसको पढ़ना पसंद करते हैं। फ़ॉक्स
ने ये इंकशाफ किया है कि आयतुल्लाह खुमैनी जो है वो दुनिया के पावरफुल क़यादत में से हैं। आयतुल्लाह खुमैनी साहब को फोर्ब्स के रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के पावरफुल लीडरों में शुमार किया जाता है। और अब ये कहता चलूँ कि ईरान के सदर इब्राहिम रईसी साहब कराची आए और कराची में आम तातील का ऐलान भी किया गया और बहुत सी सड़कें ब्लॉक कर दी गई सिक्योरिटी के मद्देनज़र। अच्छी बात है, एक मेहमान की हिफाजत हमारी ज़िम्मेदारी है, इसमें कोई शक नहीं। एक मेहमान है, एक बहुत बड़े ईरान की बहुत बड़ी शख्सियत है, ईरान की सबसे बड़ी शख्सियत है, ईरान के सदर हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है और कराची आमद खुशाइन है। मैं कदर की निगाह से देखता हूँ उनके दौरे को। आम तातील का ऐलान किया गया सूबे भर में और सड़कें ब्लॉक कर दी गई, रोड ब्लॉक कर दिए गए, जिसकी वजह से कराची के शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जनाब, ये शिकवा करने की वजह यह है कि हुकूमत इस बात को अब तस्लीम कर चुकी है, सूबाई हुकूमत और शहरी हुकूमत इस बात को तस्लीम कर चुकी है कि कराची में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। कराची में लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन को कंट्रोल करने में ये हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। यही वजह है कि कराची में ईरानी सदर के दौरे पर कराची में आम तातील का ऐलान करना पड़ा, कराची की सड़कों को ब्लॉक करना पड़ा और मुतादिल रास्तों के लिए आवाम को कहा गया। और उस वक्त पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के एहलकार भी सड़कों पर मौजूद थे और वो लोगों की रहनुमाई कर रहे थे, मुताबिल दूसरे रास्ते पर भेजने पर मजबूर कर रहे थे। और कुछ सड़कें थी, पूरे शहर को ब्लॉक नहीं किया गया, कुछ सड़कों को ब्लॉक किया गया। शायर फैसल और भी बहुत से दीगर इलाका थे, दीगर मकामात थे जिनको ब्लॉक किया गया और इब्राहिम रईसी साहब के काफ़िले को वहाँ से गुजरना था। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए, वहाँ पे सिक्योरिटी के इंतज़ामात को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ पे रोड ब्लॉक किया गया और लोगों को मुताबिल दूसरे रास्ते को इख्तियार करने पर मजबूर किया गया। हम कराची वाले ये भी बर्दाश्त करने को तैयार हैं, कोई बात नहीं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है जनाब कि अब हुकूमत भी अपनी नाअहली को तस्लीम करने लगी है। हुकूमत सिंध ने अपनी नाअहली को, अपनी कमज़ोरी को तस्लीम कर लिया है कि कराची में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर सिंध हुकूमत नाकाम हो गई है। ये इस बात की दलील है कि सिंध हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है जनाबे वाला। अब कराची में जिस तरह से चोरी डकैती के नाम पे, स्ट्रीट क्राइम के नाम पे कराची वालों का कत्लेआम किया जा रहा है, कराची के नौजवानों को टारगेट किया जा रहा है, कराची के नौजवानों की लाशें, कराची की नौजवानों को कत्ल किया जा रहा है, कराची के नौजवानों को शहीद किया जा रहा है। ये हुकूमत सिंध की नाअहली है और मैं इसको ये कहूँगा कि ये टारगेट किलिंग है जनाबे वाला। ये टारगेट किलिंग है जो स्ट्रीट क्राइम के नाम पे सिर्फ कराची वालों को निशाना बनाया जा रहा है जनाबे वाला। कराची के लोगों को भेड़ बकरियों की तरह मारा जा रहा है जनाबे वाला। ये कहाँ का इंसाफ है? ये हुकूमत की नाअहली है, ये हुकूमत सिंध की नाअहली है। हुकूमत कराची के अमन अमान को, सूरत को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। अगर हम सिंध को देखें तो सिंध कच्चे के डाकुओं का डेरा बन चुका है। सिंध में कच्चे के डाकू काबिज हो चुके हैं। लेकिन हुकूमत सिंध और वफाकी हुकूमत दोनों बेबस नज़र आती है इनके सामने जनाबे वाला। लेकिन मौजू इस वक्त सिर्फ कराची है कि कराची को मसाइल का सामना है, कराची को हर मसाइल का सामना है, कराची को बहुत सारी मसाइल का सामना है। कराची मसाइल का गढ़ है जनाबे वाला और ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कराची के मसाइल को ख़त्म करने की। सबसे बड़ा मसला कराची में जो स्ट्रीट क्राइम है, ये सबसे बड़ा मसला है। हुकूमत वक्त को और वज़ीर आला सिंध को और वज़ीर दाखिला को खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए कि कराची में जो स्ट्रीट क्राइम है इसका ख़ात्मा हो और महाजिरों की नस्ल कशी बंद हो। ये स्ट्रीट क्राइम के नाम पे महाजिरों की नस्ल कशी की जा रही है जनाबे वाला। अगर आप मेरी बात से मुतमईन हैं, आप अगर मेरी बात को समझते हैं कि मैं ठीक कह रहा हूँ और मेरी निशानदगी बिल्कुल दुरुस्त है, तो खुदारा इस वीडियो को शेयर करें ताकि मेरी आवाज़
हुक्काम आला तक पहुँचे मेरी आवाज़, हुकूमत सिंध तक पहुँचे मेरी आवाज़, वज़ीर आला सिंध तक पहुँचे और कराची में स्ट्रीट क्राइम और दीगर वाक़यात का ख़ात्मा हो। अब बात करते हैं MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब ने सिंध असम्बली के इजलास में ख़िताब करते हुए पाकिस्तान से सूदी निज़ाम के ख़ात्मे का मुतालबा किया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सूदी निज़ाम अल्लाह से ऐलान जंग है। बिल्कुल दुरुस्त कहा उन्होंने। ये सूरह बकरा के अंदर ये आयत मौजूद है। सूद को अल्लाह ताला ने नालत करार दिया है और अल्लाह ने इससे दूर रहने को की हिदायत की है। तो और पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का हम रात तो नापते हैं लेकिन इस्लामी कानून को फॉलो नहीं करते जनाबे वाला। यही वजह है कि हम दरपेश मशाइल का शिकार हैं। तो बिल्कुल उनका मुतालबा जायज़ है। पाकिस्तान से सूदी निज़ाम का ख़ात्मा होना चाहिए। पाकिस्तान को सूद जैसी नालत से आज़ाद करवाया जाए। पाकिस्तान के अंदर सूद के कल्चर को ख़त्म किया जाए। पाकिस्तान में जो सूद पे कर्ज़ा देने वाले बैंक हैं इन तमाम को पाबंद किया जाए कि सूद बिला सूद कर्ज़ा दिया जाए पाकिस्तान के नौजवानों को, ताकि वो अपने रोज़गार अपनी कारोबार कर सकें और मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डाल सकें। बिला सूद कर्ज़ा देने के लिए इन बैंकों को पाबंद करें ताकि वो अपने कारोबार करें और पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना हिस्सा डाल सकें। बहुत शुक्रिया तमाम देखने वालों का। आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ इन दुआओं के साथ। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।